ये कि मूंगा's पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू रिसीव हर बैक, कि उसके वापस आने पर मूंगा के जो माता पिता थे वो बड़े ही हैप्पी हुए, खुश हुए, विद सो मेनी प्रेजेंट्स एंड स्वीट्स, कि वो इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ और उपहार लेकर आई है। अब उसकी जो दूसरी बहन थी मोठा, वो क्या है? मोठा का यंगर सिस्टर, जो उसकी छोटी बहन थी, फेल्ट जेलस, कि उसे थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, आई शैल ऑल्सो गो टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मैं भी अपनी नानी के घर जाऊंगी। द मदर परमिटेड हर टू, माँ ने उसे भी जाने की परमिशन दे दी, अनुमति दे दी। सी प्रोसीडेड ऑन हर जर्नी, वो अपनी यात्रा पर चल पड़ी। मूंगा फर्स्ट केम अक्रॉस द सेम हॉर्स, मूंगा सबसे पहले उसी घोड़े से मिलती है। इट आस्क्ड फॉर हेल्प इन क्लीनिंग द स्टेबल, इसने आस्क फॉर होता है मांगना या पूछना, कहा फॉर क्लीनिंग इट्स स्टेबल, कि अपने अस्तबल की सफाई के लिए उसने कहा। मोठा वॉज इन ए हरी, मोठा जल्दी में थी। सी डिड नॉट ओब्लाइज द हॉर्स, उसने घोड़े की हेल्प नहीं की। ओब्लाइज का मतलब था आभार प्रतीत करना, उसने आभार उसका प्रकट नहीं किया, यानी उसकी सहायता नहीं की। एज सी वेंट फर्दर, जैसी वो आगे गई, सी केम अक्रॉस द काउ, कि वो उस गाय से मिली। द काउ आस्क्ड हर, गाय ने उससे कहा, हेल्प फॉर कलेक्टिंग सम हे फॉर इट, कि कुछ घास इकट्ठा करने में या घास लाने में उसे मदद करने के लिए कहा। मोठा वॉज स्टिल इन ए हरी, मोठा अभी भी जल्दी में थी। सी डिड नॉट ओब्लाइज द काउ ऑल्सो, अब उसने काऊ की भी कोई हेल्प नहीं की, कोई भी उसका आभार प्रकट नहीं किया। नेक्स्ट टू काऊ, गाय के बाद सी केम अक्रॉस द सेम ओल्ड वुमेन, उसी वो बूढ़ी औरत से मिली। सी आस्क्ड फॉर हेल्प इन कुकिंग सम फूड, उसने उसको कुछ भोजन पकाने में मदद के लिए कहा। एज सी वॉज अनवेल, क्योंकि वो ठीक नहीं थी। मोठा वॉज इन हरी, मोठा जल्दी में थी। एंड डिड नॉट लैंड एनी हेल्प टू हर, और उसे कोई भी सहायता नहीं की। मोठा रिच्ड हर ग्रैंडमाज हाउस, वो अपनी नानी के घर पहुंच गई। द ग्रैंडमा वेलकम्ड हर एंड गेव हर स्वीट टू ईट, नानी ने उसका स्वागत किया और उसे खाने के लिए मिठाइयाँ दी। मोठा नेवर लैंड ए हेल्पिंग हैंड, कि हेल्पिंग हैंड होता है सहायता करना, कि मोठा ने कभी सहायता नहीं की टू ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, उसके नाना नानी की सहायता नहीं की। सी ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहती कि आई एम हेयर जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, कि मैं यहाँ तो आनंद लेने के लिए आई हूँ। वाई शुड आई हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूँ। द ग्रैंडमा वॉज फेड विद हर एरोगेंट बिहेवियर, जो उसकी नानी थी वो फेडअप हो गई थी, परेशान हो गई थी उसके जो घमंडी व्यवहार से। मोठा सेंस्ड इट, मोठा ने भी इसे महसूस कर लिया था कि अब नानी है वो फेडअप हो गई है। एंड आस्क्ड फॉर रिटर्निंग टू हर पेरेंट्स, और अब अपने माता पिता के पास वापस जाने के लिए उसने कहा। कई दिन हो गए उसको, अब वापस जाना चाह रही है वो। अब यहाँ उसने वापस जाने के लिए कहा। आगे देखो, दे डिड नॉट गिव एनी प्रेजेंट टू हर, उन्होंने उसको कोई भी उपहार नहीं दिया। ऑन हर बैक जर्नी टू होम, जब वो वापस आ रही थी, सी केम अक्रॉस द ओल्ड वुमेन, वो बूढ़ी औरत से मिली। मोठा आस्क्ड फॉर सम फूड, मोठा ने कुछ भोजन मांगा। द ओल्ड वुमेन पेड हर इन द सेम कॉइन, यहाँ इसका मतलब होता है कि उसी प्रकार जवाब देना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, भी जैसा तुमने किया था वैसा ही मैं करूँगी। क्या पेड इन द सेम कॉइन का मतलब ये है, ये एक कहावत है कि उसी जैसे को तैसा, कि जैसा उसने किया था वैसे उसने किया। द सी केम अक्रॉस द काऊ, अब वो गाय से मिली आगे जाके। एंड आस्क्ड फॉर सम मिल्क, और उसने कुछ दूध मांगा। द काऊ टू डिड नॉट ओब्लाइज हर, काऊ ने भी अब उसकी कोई ओब्लाइज नहीं किया, उसको सहायता नहीं की उसकी। सी वॉज थ्रस्टी बट हेल्पलेस, वो प्यासी थी परंतु असहाय थी। मोठा केम अक्रॉस द हॉर्स, अब मोठा घोड़े के पास आई। सी वॉज बैडली टायर्ड, अब वो बुरी तरह से थकी हुई थी।
सी आस्क्ड द हॉर्स फॉर ए राइड, उसने घोड़े से कहा कि मुझे अपने पीठ पर सवारी करके ले चलो। द हॉर्स डिड नॉट oblige her, अब घोड़े ने भी उसकी सहायता नहीं की। बैडली टायर्ड, बुरी तरह से थकी हुई, एंड हंग्री और भूखी, सी रीच्ड हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के पास पहुंची। हर पेरेंट्स नोटिस्ड दैट, उनके माता पिता ने ये ध्यान दिया, देखा कि सी वॉज एम्प्टी हैंडेड, कि वो तो खाली हाथ आई है। इंस्टेड ऑफ गेनिंग वेट, कि वेट यानी मोटी होने की बजाय सी बिकेम वेरी वीक, वो तो कमजोर हो गई थी। मोठाज मदर एम्ब्रेस्ड हर आउट ऑफ पिटी, एम्ब्रेस्ड होता है गले लगाना, मोठा की माँ ने उसे अपने गले लगा लिया दया से। सी बिगेन टू वीप, वो रोने लगी। हर मदर टोल्ड मोठा, उसकी माँ ने मोठा को बताया कि सी वॉज ए लूजर, कि वो एक लूजर बन गई क्योंकि वो हार गई, उसे कुछ नहीं मिला। ड्यू टू, किस कारण से, हर अनहेल्पफुल एंड एरोगेंट बिहेवियर, कि उसका जो व्यवहार है वो अनहेल्पफुल है, यानी वो सहायता नहीं करने वाली, किसी की सहायता नहीं करती है, और वो एक घमंडी व्यवहार है, इसीलिए वो लूजर हो गई है। तो बच्चों, आपको कभी भी अनहेल्पफुल या एरोगेंट बिहेवियर नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये जो कहानी है ये